हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना आपके जीवन पर क्या असर डालता है। ये इस साल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस, जिसका इफ़ेक्ट लाइफ के काफ़ी सारे मामलों पर पड़ेगा। बहुत बड़े बदलाव होंगे, शीघ्र बदलाव होंगे, अच्छे चेंजेस होंगे। बहुत पुरानी से पुरानी हो सकती है आपकी कुछ इच्छाएं हो, उनकी पूर्ति भी हो सकती है। तो ये एक विशेष परिवर्तन का दौर कह सकते हैं गाइस, जो गुरु का अतिचारी होने से लाइफ पर इफेक्ट पड़ेंगे। तो इस बात को लेकर या इस टॉपिक को लेकर आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं गुरु का अतिचारी होना, बृहस्पति का अतिचारी होना, इसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 16, नंबर 9 कहना चाहिए। ये तो है ही है गाइस, ये तो है। देखिए, ओके, बॉटम ऑफ द डेक नंबर 3, फर्टिलिटी। ओके, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही कार्ड है, ग्रोथ के बारे में है, प्रोटेक्शन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। देखो गाइस, सबसे पहले बात तो ये कि बृहस्पति का अतिचारी होना एक कोई नॉर्मल घटनाओं में ये काउंट नहीं होता। ये एक विशेष परिवर्तन कहा जा सकता है। जैसे मैं कई बार बताती हूँ ना 5-5 की एनर्जी के बारे में। अब देखो इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है। जैसे मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो वो मैं बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में लेकर कि नंबर के आधार पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, गोचर के आधार पर भी समझाने की कोशिश करूँ, स्थितियाँ क्या कहती है, टैरो क्या कहता है, इन सब के आधार पर जो एक निचोड़ निकलता है ना, वो प्रिडिक्शन आपके सामने आती है। देखिए, जुपिटर का अतिचारी होना का सेंस क्या है कि ये वो समय है जो तार भी सकता है, ठीक है, लाइफ को अच्छा कर सकता है, खराब भी कर सकता है। क्योंकि अतिचारी मतलब कुछ चीज़ें ऐसे जो अति में चलना, जल्दी में चलना, शीघ्र में चलना। देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे कहा ना रीडिंग के स्टार्टिंग में, कि आपके बरसों पुरानी कोई ख्वाहिशें हो सकती है जो पूरी नहीं हो पा रही, या बहुत लंबे समय से आप कोई काम करने की कोशिश करो, उसमें सक्सेस ही नहीं मिल पा रही, आपको सफलता ही नहीं मिल पा रही, कुछ भी चीज़ें आड़े नहीं आ पा रही आपके। हो सकता है वो काम सडन बन जाए आपका, है ना। ये हो सकता है, ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है घर परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, कोई शुभ कार्य के बारे में सोच रहे हो, इतने समय से आपको नहीं मिल पा रहा है, मिल जाए, अब मिल जाए, अचानक मिल जाए, और जैसा भी चाहते हो वैसा मिल जाए। सब चीज़ें आपको ऐसी लगे कि आपके मन के मुताबिक चल रही है, सारी चीज़ें अच्छे अच्छे में चल रही है। बहुत सही है गाइस, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होगी, डेफिनेटली होगी। क्योंकि जुपिटर जो होता है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक, इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि ये जिस भाव से संबंधित होता है ना, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी को भर देते हैं, है ना। इसके बारे में कहा जाता है। ये पहली बात तो आपके आत्मविश्वास को अच्छा करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएंगे, है ना। आपको किसी प्रकार के वहम की, भ्रम की स्थितियाँ बनी हुई हैं, चाहे जैसे मैं कहती हूँ ना ओसीडी को लेकर, है ना, वो भी इससे संबंधित है काश। क्योंकि किसी इंसान को ओवर थिंकिंग करना यानी क्या है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर को खराब करने की कोशिश करता है। आप देख लेना, जिस भी इंसान की लाइफ में जल्दी से काम नहीं बनते हैं ना, ये सिम्टम्स नोटिस नोटिस करना आप, जल्दी से काम नहीं बनते, मुश्किल लगती है, मतलब एक उम्र निकलने के बाद में, काफ़ी टाइम बाद में उनका काम बनता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग वो लोग ज़्यादा करते हैं और एकांत प्रिय ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उन्हें देखना आप किसी न किसी प्रकार की या तो भ्रम वाली स्थिति रहती होगी, या फिर जैसे मैंने कहा ना ओसीडी वगैरह, ऐसा वैसे कोई ना कोई एक प्रकार या रूप उनमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कारण क्या है, वो ऐसी चीज़ें कर करके अपने जुपिटर को खराब कर देते हैं। सच्ची कहूँ, परिस्थितियाँ तो मान लो एक बार हो सकती है उनका जुपिटर खराब हो, या ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी इंसान का और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, वो और ज़्यादा जुपिटर को खराब कर देता है। अब भले आप किसी को अपनी कुंडली दिखाओ या किसी से प्रिडिक्शन करवाओ,
कोई कहेगा आपको ये उपाय करो, आप वो उपाय भी करो, साथ में ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, एनर्जी वहीं के वहीं घूम घाम कर आ जाती है। फिर आप कहते हो कि आपका काम तो बना ही नहीं, इतना समय तक का बताया था, कैसे बनेगा? जितना कोई इंसान, जैसे एक होता है ना कि बुखार ठीक करने के लिए दवाई ले रहा है और साथ में वो अपनी तबीयत के ऊपर जागरूक भी नहीं है, वो ऐसे ही उटपटांग चीज़ों का खाना पीना कर रहे हैं जिससे उनकी तबीयत गड़बड़ी रहे। जैसे जुकाम है, उन्हें दवाई दी जा रही है कि ये दवाई लोगे आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, एक तरफ वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कहाँ से वापस से तालमेल वहीं, मतलब वापस से चीज़ें वहीं की वहीं, है ना? देखो, सबसे अच्छी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इसे थोड़ा क्या करते हैं हम अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आ जाते हैं ना, उससे भी अगर स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हो ना, आप उनका लाभ उठा सकते हो। देखो, ज़िंदगी जो होता है ना, ज़िंदगी जो होती है ना, वो मौके देती है गाइस, और हमें उन मौक़ों की पहचान करनी आनी चाहिए। जब कभी सही समय चलता है ना, इंसान अपने व्यवहार से उन मौक़ों को खो देता है, वो गलती नहीं करना मेरे शेर। समझ लो, ये समझ लो, ज़िंदगी इस समय में आपको बहुत प्यारा मौका दे रही है, वहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। पहली बात, हम हमारे व्यवहार को सौम्य रखेंगे, समझ रहे हो? अपने से बड़े बुजुर्ग जो भी है, गुरु सम्मान है, ठीक है, उनके साथ तालमेल अच्छा रखना। मान लो किन्हीं के साथ हो सकता है आपके तालमेल अच्छे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपने क्या करना है? इसका मतलब ये नहीं उनके साथ उलझना है, अगर लगे स्थिति आपके काबू के बाहर है, उस स्थिति से आप हट जाओ, लेकिन आपको अपनी तरफ से बुरा बिहेवियर उनके साथ नहीं करना है। इतना तो कर ही सकता है ना। देखो, जब अच्छी चीज़ें मिल रही होती है ना, तो समय कुछ शर्तें भी रखता है, आप ये शर्त मानो या इस हिसाब से चलो, आपको ये मिल जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा हमें समय की मांग को समझना पड़ता है, उसे पूरा करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़, एक तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है इस समय में। प्लीज़ गाइस, मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ ना, अगर आप कोई उपाय कर रहे हो तो भी बढ़िया, नहीं कर रहे हो और अगर थोड़ा-सा आप अपने व्यवहार में अगर कुछ ये गलतियाँ हैं, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, कांग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, लाइफ में अच्छा होकर रहेगा। लेकिन अगर इन चीज़ों में, व्यवहार में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है ना, तो ठीक कर लेना। सबसे पहले बड़े बुजुर्ग से अच्छे से प्रेम भाव से बात करनी है ना? कहीं पर किसी को हेल्प की आवश्यकता हो, जितना आपसे बन पड़े हेल्प करना, ठीक है? दूसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, कर्कश नहीं बोलना, किसी को उल्टा या जैसे एक होता है बड़े पुल वाली चीज़ें ऐसी नहीं कहनी है। ध्यान से, सौम्यता से, सरलता से हर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है। ये अपने गुस्से को काबू में रखना है, ठीक है? और सबसे ज़रूरी चीज़ ये, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। लगे कभी भी ओवर थिंकिंग आने लग रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना, अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करना है। मन को खुद पर हावी नहीं होने देना, मन पर कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे शेर, ठीक है? तो जब कभी भी ओवर थिंकिंग आने लगे, किसी पर गुस्सा आने लगे, या मान लो नींद ही नहीं आए आपको, और जब नींद नहीं आती है तब इंसान के दिमाग में 10 तरीके की बातें चलती है, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ऐसे गुस्सा आता है। ऐसे में क्या करो आप, किसी न किसी तरीके से बस ये समझ लो, उस समय आपका सबसे सर्वोपरि कर्तव्य ये है कि अपने ध्यान को भटकाना है उस स्थिति से, उस ओवर थिंकिंग से। ये हो जाता है आपका जुपिटर सही रहेगा, ठीक है? या आप कोई उपाय कर रहे हो तो वो वर्क करेगा आपके। एक अगर मान लो कभी भी लाइफ में आपसे गलती हो गई है, किसी का दिल दुखा दिया है आपने, मान लो अभी भी किसी का दिल दुखा दिया है, अपनी तरफ से चाहकर उनसे माफ़ी मांग सकते हो तो मांग लो। अगर लगे कि नहीं मांग सकते तो ईश्वर को, मालिक को, अल्लाह को, जीसस को, जिनको भी आप मानते हो ना, उनको मन में ध्यान कर, है ना, जिनका भी आपने दिल दुखाया है जाने अनजाने में, ठीक है, उनका नाम लेकर कि मालिक आप साक्षी हो, परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, मैं सामने से जाकर उनको माफ़ी नहीं मांग सकता, आप मुझे माफ़ कर देना और भविष्य में मैं ऐसी गलती ना करूं, मुझे इस बात की सद्बुद्धि देना, ठीक है? ये कहकर फ्री हो जाओ। ये गिल्ट जो चलता रहता है ना, ये भी जुपिटर को ख़राब करता है। अब मैंने ऑनेस्टली गाइस बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करी, ताकि आप अगर कोई उपाय करो तो वो वर्क करे आपके मन में ये शिकायत ना हो कि किसी ने मुझे उपाय तो बताए, है ना,
मुझे समय भी बताया कि ये समय तक में आपका कोई काम हो जाएगा, ये समय इतना अच्छा बना हुआ है जहाँ पर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और जल्दी का तो छोड़ो, काम ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। फिर ये चीज़ें क्यों हो रही? ये चीज़ों के पीछे कारण ये होता है कि कुछ चीज़ों का परहेज़ हमें करना पड़ता है ना। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं तो कहता है ना कि किन्हीं चीज़ों का परहेज़ करो, परहेज़ ना करे दवाई लो, हो गया फ़र्क, पड़ा फ़र्क? नहीं पड़ता। ये चीज़ें मतलब थोड़ा-सा हमें केयर करके चलनी पड़ती है गाइस, है ना जी? तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखना और कुछ उपाय भी करना, ठीक है? मैं वो भी समझाऊँगी आपको। फिर देखना लाइफ में आपके वाक़ई में ये समय ऐसा बना हुआ है गाइस, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी सारी एनर्जी ऐसी है जो 2020 से बहुत ज़्यादा परेशान है। तब से आपकी लाइफ में जो परिवर्तन हुआ है ना, अकेला 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 अलोन करने वाला ये वाला मामला, जो लाइफ को असंतुलित कर रहा था। अब मैंने ये कार्ड, ये जो यहाँ था, इसको मैंने यहाँ क्यों लाया? क्योंकि ये नंबर 96 की एनर्जी बना रहा है। समझ रहे इस बात को? ये 96 की एनर्जी जो है ना, ये लाइफ को असंतुलित करने के बारे में बात करती है। और ये असंतुलन आपको 2020 से देखने को मिला है गाइस। 2020, 21, 22, 23, 24 में तो कहना ही क्या, नवंबर 2024। देखो अभी आपको ऐसा लगेगा मैम ये तो बहुत ज़्यादा भारी समय था, नवंबर 2024 के बाद का समय। पर मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि ये भारी समय था, मैं ये कहूँगी इससे बाद में आपकी लाइफ आसान होना स्टार्ट हुई। भले ही संघर्ष बड़े होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन अब ये जो समय बन रहा है ना, वहाँ से 2020 से आपकी जो समस्या उत्पन्न हुई ना, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है ना, नंबर 9 की एनर्जी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के बारे में बात करती है। और ये एनर्जी आई है यहाँ ऐसे, इसका तात्पर्य क्या है? 6-9 की एनर्जी है। और 6-9 की एनर्जी जो होती है ना, ये इस तरीके की एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं लाइफ में वापस से संतुलन लाने के बारे में, सर्कल को ठीक करने के बारे में, कुछ मामलों में रिकवरी करने को लेकर होती है। आपकी लाइफ की ऐसी विपदाएं बनी हुई है जहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करके विक्ट्री दिलाने के बारे में। और शायद आप खुद को समझ रहे हो ना, वहाँ पर आप में निडरता बढ़नी, निर्भीकता बढ़नी, है ना, उसके बारे में कहा जाता है। तो जाहिर सी बात, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, जुपिटर खराब नहीं होगा आपका, तो अपने आप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी गाइस। यहाँ पर पता है आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के बारे में। एक होता है किसी इंसान का जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, कि हर एक बात में क्यों, क्या, कैसे, किस प्रकार, जितने क्वेश्चन उठा सकते हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, उतने क्वेश्चन मार्क लगाना, मतलब अपडेट रहने की कोशिश करना, जागरूक रहने की कोशिश करना, है ना। आप खुद देखोगे कि आपका ध्यान जो है ना, नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में, नई चीज़ों को सीखने को लेकर हो गया। लर्निंग इस समय में ज़्यादा होगी गाइस, देखना सीखने वाला भाव आप में ज़्यादा होगा, देखना। और स्टूडेंट के लिए कहना ही क्या, वाकई में बच्चों, अगर आप इस समय में अपनी पढ़ाई पर जितनी मेहनत करोगे ना, ये समय ऐसा है जो आपके भविष्य को एक बहुत अच्छी लाइन दे सकता है, आपके भविष्य को बना सकता है गाइस, है ना बेटा। तो इस समय में एक अपनी जगह पर सारी चीज़ें, खेलना, घूमना वगैरह सब कुछ एंजॉय करना, पर पढ़ाई का टाइम पढ़ाई पर। कभी कभी ऐसा समय आता है ना कि हमें थोड़े टाइम मेहनत करनी पड़ती है, पूरी पूरी लाइफ हमारी बन जाती है ना मेरे शेर। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। तो ये समय ऐसा बनने जा रहा है गाइस कि जहाँ पर बिगड़े हुए हालात जो होता है ना, उनको भी सुधार देना, बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ उनको भी सुधार देना। हालांकि मैं देखो एक बात यही कहूँगी कि जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि अतिचार्य का मतलब ये होता है कुछ या तो गलत हो सकता है या अच्छा हो सकता है। अब जैसे ही बीते समय की सिचुएशन को देखा जाए तो इसका सेंस यही है, जैसे मैं कहती हूँ ना कि 5 की एनर्जी एक समय में बिगाड़ती है, ये सडन लॉस और सडन गेन दोनों के बारे में बात करती है। अगर मैं इस आधार पर समझाऊँ आपको, तो लॉस तो 2020 से देखे ही हैं आपने, तो इसका सेंस क्या है? अब बारी किस बात को है? अब बारी है जजमेंट को लेकर, है ना। क्योंकि मार्च 29, 28, 29 से जो स्थितियाँ बनी हुई है वो जस्टिस जजमेंट को लेकर है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर न्याय का प्रोसेस चल रहा है गाइस, आपके कर्म को लेकर, आपकी मेहनत को लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, समर्पण को लेकर, चीजें इस तरीके से बदलने। यानी क्या कहा मैंने, कभी कभी स्थितियाँ क्या होती, दिखता कुछ और है, हो कुछ और जाता है मेरे शेर। इस वजह से कहते हैं उम्मीद की किरणों को कभी जाने नहीं देना चाहिए, होप हमेशा बनाए रखना चाहिए, कभी भी मेरा कल हो सकता है।
और गुरु की कृपा कभी भी बच्चे को नुकसान पहुंचाती नहीं है, ये याद रखना। अगर वो अपने कर्मा सही रखे, अगर वो जो चीज़ें बताई गई है, गाइडेंस दी गई, उन चीज़ों का ख्याल रखे, उनके साथ कभी गलत नहीं होगा, है ना। जिन लोगों की शादी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है कि शादी की एज इतनी निकल गई है, इतनी एज हो गई अभी तक शादी नहीं हुई, या फिर ऐसे भी कि कभी कोई इंसान मांगलिक होता है उस आधार पर, लेकिन उसके बावजूद भी उपाय सारे करने के बाद में भी आपका शादी तय नहीं होना, शादी नहीं होना, कुछ माता पिता भी परेशान है अपने बच्चों को लेकर, इवन शादी और कैरियर दोनों को लेकर, दोनों में ही सफलता नहीं मिल पा रही, दोनों को लेकर लाइफ सेटलमेंट की तरफ बढ़ ही नहीं रही है कि फिर क्या क्या जाए। अभी होगा, देखना अभी होगा, अक्टूबर से पहले पहले देखना लाइफ में परिवर्तन जो होता है ना, वो देखना गाइस। बस एक बात का ख्याल रखना, चीज़ें तो फास्ट फास्ट में होगी गाइस, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जितना शीघ्र आपने सोचा नहीं होगा उतना शीघ्र शीघ्र कुछ चीज़ों का होना, ठीक है, ये तो होगा। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है, आपको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अपनी तरफ से चलना पड़ेगा, है ना। अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं करनी है, जिस प्रकार से जिस तरीके से कोई काम की गति है चलते चलना, क्योंकि ये समय जैसे कहा ना जल्दबाजी का है ना। आपको जल्दबाजी नहीं होगी तो समय को जल्दबाजी होगी, है ना। और अगर कोई काम जल्दी बनने की कोशिश होगा तो आप में खुद में वो फिर से एनर्जी जागृत हो जाएगी कि जल्दी से हो, इससे भी जल्दी काम हो। एक बात का ख्याल रखना गाइस, अगर कोई काम जल्दी से हो रहा आपका, ठीक है, तो आप में खुद में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं आनी चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना, समझ रहे हो ना। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। अगर बीच में मान लो जल्दी से कोई काम बन रहा है, लेकिन बीच में अगर कुछ समय का, एक दिन का, 2 दिन का बीच में गैप आ जाता है, थोड़ा टाइम लिया जाता है, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं। गो विद द फ्लो, जिस तरीके से कोई काम अपनी गति से बन रहा है उसे उस आधार पर बनने देना, है ना। अपना हस्तक्षेप मत करना इसमें, समझ गए, ये बात का ख्याल रखना। और एक बात, चाहे शादी ब्याह को लेकर कोई कितना भी अच्छे से अच्छा रिश्ता आ जाए, सामने से आपको इंसान 100% सही लगे, फिर भी जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि ऐसे में क्या होगा पता है, आप में भी उत्सुकता होगी, इंसान इतने समय बाद में कोई ढंग का मिला है, अच्छा मिला है, क्यों नहीं जल्दी जल्दी से सारा काम करना। ये उत्सुकता है ना, ये जल्दीपन जो है ना, जल्दबाजी आप में भी देखने को मिलेगी, और परिस्थितियाँ खुद ऐसी बनेगी कि सामने वाला भी इंसान कह देंगे, उनकी फैमिली भी कह देंगे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, है ना। आपकी तरफ से भी जल्दबाजी, समय की तरफ से भी जल्दबाजी, सामने वाले की तरफ से भी जल्दबाजी। आपको धैर्य रखना है, अगर खुद परिस्थितियाँ बनती है ठीक है, लेकिन फिर भी जांच पड़ताल करके, अच्छे से काम करके, जल्दबाजी में काम खराब नहीं होना चाहिए। अगर जल्दी से काम बने अच्छी बात है, पर फिर भी अच्छा बनना चाहिए, खराब नहीं बनना चाहिए कि बाद में आपको एक डाउट लगे। और जल्दबाजी में देखो काम तो बन गया लेकिन उस आधार पर नहीं जैसा आपने सोचा, ये शब्द नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो ना। इस वजह से आपने क्या करना है, आप जिनको भी मानते हो ना, उनको ये कहना, मालिक मेरी लाइफ के हर एक फैसले में आप आगे हो, मेरी लाइफ में काम जल्दी से बने, मैं भी दिल से यही चाहती हूँ, मैं खुद नहीं चाहती कि डिले हो उनमें, ठीक है, लेकिन उन सारे कामों और फैसले आपको समर्पित है, आप आगे रहना। मेरी लाइफ में काम भले जल्दी बने लेकिन मुझे नुकसान ना हो, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, अच्छा हो, बेस्ट हो मेरा काम, है ना। आपको समर्पित है सारे फैसले, फिर लाइफ में शांति से चलो, जिस तरीके से समय बता रहा है वैसे से चलो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, ये प्रार्थना जरूर करना, ये जिनको भी मानते हो उनके दर्शन करके आ जाना, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस, परिवर्तन तो होंगे ही इस तरीके से, कुछ मामलों में रिकवरी होगी तो होगी भी इस तरीके से। हो सकता है कोई आकर माफ़ी मांग ले आपसे, ये भी हो सकता है कि किसी ने तकलीफ ही इतनी पहुंची और आकर अचानक आपसे माफ़ी मांग ले, और आप ऐसे उत्साहित हुए हुए और आपको इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखो, चलो भावनाओं में बहकर या एक इमोशनल होकर आप फैसले लो वगैरह। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ रुक जाओ, ठीक है, टाइम लो वहाँ पर, ठीक, यही ध्यान रखना है मेरे शेर, समझ रहे हो ना। मैं एक एक दो बार समझा रही हूँ वापस से, क्योंकि समय गैस ऐसा ही बनने वाला है, अच्छा ही लेकर आएगा। मैं डराने की कोशिश नहीं करी कि कुछ गलत होगा, गलत नहीं होगा, होगा अच्छा, लेकिन अच्छा पूरी तरीके से अच्छा होना, है ना। इतना समय लग कर अगर कुछ चीज़ें मिल रही है, ठीक है, ये किस्मत पर भी है गाइस कि काम जल्दी भी बने और बहुत बेस्ट बने, ये भी है, ये भी है। पर जागरूकता रखनी गलत नहीं होती, है ना जी।
नंबर 9 की एनर्जी, ये भाग्य का साथ है गाइस, भाग्य का साथ है। आप में पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं रहने वाला है। जैसे एक होता है ना, सेजिटेरियस का एक साइन होता है ना कि धनुष में तीर जो है वो लगा हुआ है, जब तक वो साथ ना लेना टेंशन दूर नहीं होती, वो दिमाग में चलता रहता है। तो मेरे तीर जो है ना अभी तक साधा हुआ है, वो वाली बात कि कब टारगेट पर फिक्स करें, वो वाली चीज़ है। तो तनाव आपका दूर होगा गाइस, भाग्य साथ देगा। 9 की एनर्जी आ गई, जो एक किसी मामले में आपको विक्ट्री दिलाने के बारे में, लाइफ को संतुलित करने के बारे में, आपकी ऊर्जा को संतुलित करने के बारे में, किस्मत का बेहद अच्छा सपोर्ट आपको मिले, उसके बारे में कहती है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको वो भी देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, असहाय हो, बेबस हो, आपके लाइफ में भी कुछ नहीं, आपके हाथ में भी कुछ नहीं। ये बात आपकी खुद के लिए खुद के द्वारा बोली जा रही है, मन में सोची जा रही है। यहाँ पर देखो, आप चुपचाप बैठे हो और आपके हाथ में एक पुस्तक है, मतलब आपके समस्याओं के समाधान या आपकी प्रॉब्लम खत्म होने के बारे में संकेत, इसके बारे में, ठीक है, या आपके भाग्य में कुछ ख्वाहिशों के पूरा होने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है जो इस बात के बारे में भी बात करती है। ये कंफर्म हो गया। यहाँ पर आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी तमाम खुशियाँ चाहते हो ना, वो आपकी लिखी हुई है गाइस, इस कार्ड के आधार पर, है ना, कि मटेरियल या जो भी है ना, आपकी लाइफ की खुशियाँ जो है आपको मिलने लिखी हुई है। आप बिल्कुल परेशान हो, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म करके आपको लाइफ में वो सारी तमाम खुशियाँ दी जाएगी। आप बस खुश रहने की कोशिश करो, सकारात्मक रहने की कोशिश करो। उसके बारे में कहा जा रहा है कि अच्छे कर्म आप बने हुए हैं आपके, उनके फ्रूट्स भी मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, है ना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है गाइस कि जैसे ये काम बनेंगे आपके। अगर इन चीज़ों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, ये काम आपके हो नहीं पा रहे थे ना, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम होंगे। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको लेकर हो सकता है। मतलब एक सडन कहते हैं ना, ग्रोथ का पकड़ना, समझ रहे हो ना, सडन आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव कर लो, ऐसी चीज़ों के बारे में। जैसे मकान की, घर की तलाश कर रहे थे, वो नहीं मिल पा रहा था, तो एक बहुत अच्छी जगह पर मकान का मिल जाना, इनॉग्रेशन वगैरह होना, ये भी जल्दी जल्दी चीज़ें का जल्दी जल्दी से काम के बनने। और इनके लिए अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, लोन नहीं बन पा रहा था, ऐसा कुछ, या पैसे की व्यवस्था करना, तो जैसे तैसे भी आपके काम को बनाने के लिए व्यवस्था हो जाना। सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट का मिल जाना, इन चीज़ों के बारे में, समझ रहे हो ना। ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें चल रही है गाइस, जो आ जाती है रीडिंग के आधार पर, पता चल जाता है क्या किसकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही होगी। ये इनमें फ़र्क, बच्चों को लेकर बच्चे परेशान कर रहे, दुखी कर रहे, क्लेश करने की स्थितियाँ में है ना, ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। वहाँ पर क्या किया जाए, भाई भाई आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, क्लेश वाला माहौल कर रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा बना हुआ है गाइस, मंगल का साल है। तो जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, संपत्ति को लेकर हो गया, भाई भाई में विवाद का चलना, बिजनेस को लेकर हो गया, पैसे को लेकर हो गया, भाई भाई में विवाद चलना, ऐसी स्थितियाँ बनेगी गाइस, और बनी भी होगी। तो अगर आप माता पिता हैं और ऐसे हालात देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं यही कहूँगी गाइस कि आप प्रार्थना कर रहे हो मालिक से कि आपके हालातों में सुधार हो, तो ये संभावना तो बनी हुई है, ठीक है। आप क्या करना कि गुरुवार के दिन जो होता है ना, एक केला ही सही किसी ज़रूरतमंद को देकर आओ, समझ रहे हो ना। या तो ये काम करो, या फिर आप घर का उत्तर पूर्व का कोना जो होता है ना, ईशान कोण कहते हैं उसे, वहाँ पर दिया जगाओ आप। ये मैंने पहले भी बताया, ये बृहस्पति को अच्छा करने के बारे में, संतुलित करने के बारे में उपाय है कि अगर ये अतिचारी हो जाते, कभी एनर्जी ऐसी जल्दबाजी वाली हो जाती, तो उसमें नुकसान ना हो। एक संतुलन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 6-9 की एनर्जी के बारे में बताया ना गाइस, भले ये 60 की एनर्जी है, लेकिन 16 की एनर्जी है, लेकिन ये मुझे 6-9 की एनर्जी बता रही है, ये शो कर रहे हैं, इसका सेंस ही है संतुलित होना। तो ये जो उपाय अभी बताया ना, उत्तर पूर्व के कोना में, ईशान कोना में एक दिया आप जगाओ शाम के टाइम, ये बहुत शुभ रहेगा सच में। इससे एनर्जी बैलेंस में रहेगी, और ऐसा कभी भी जल्दबाजी वाला काम नहीं करोगे, ये भी होगा, ठीक है। तो बच्चों को लेकर भी आपकी कोई चिंता है तो वो दूर होते हुए नज़र आ रही है, टेंशन मत लो गाइस, अब समय अच्छा बना हुआ है, समय अच्छा बना हुआ है। ओके, देखो
ये कार्ड क्या कह रहा है कि अगर विदेश से आपके इनकम का कोई सोर्स है ना, या आप बाहर काम करते हो या अब्रॉड जाना चाहते हो काम के सिलसिले को लेकर, जॉब को लेकर, जिस भी प्रकार से अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो ये जाहिर सी बात है गाइस कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके पास कोई सामने से चलाकर अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना। इसका लाभ उठाना गाइस, आप मौका मिलेगा, मौके ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेंगे, मौके मिलेंगे, मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। या आपका कोई ऑनलाइन काम है उसमें ग्रोथ देखना गाइस, वहीं से देखना आपकी ग्रोथ किस तरीके से बढ़े, उछाल आए ना, वो देखना। क्योंकि कहा ना, ये 555 की एनर्जी जो है ना, ये बिल्कुल कुछ ऐसी एनर्जी है गाइस कि निष्प्राण शरीर हो ना, उनमें प्राण फूंक देना, यानी किसी मृत को जीवित कर देना, समझ रहे हो। एक एनर्जी इसकी पहले देख ली है जो कोरोना काल में थी, 2020 में था, समझ रहे हो। वहाँ पर ये एनर्जी लॉस वाली थी, अभी इसके बारे में कहा जा रहा है गेन वाली एनर्जी है। ये चीज़ों में परिवर्तन का, ऐसी ये अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। और मूवमेंट इतने अच्छे बनेंगे गाइस, डिसीजन इतने अच्छे जाएंगे आपके, देख लेना। इस समय में आपका अच्छा ही होना, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन आएंगे, शादी होने के बारे में भी है, ग्रोथ होने के बारे में भी है, प्रमोशन होने के बारे में भी है ना। लाइफ के हर एक मामले में, मैरिड लाइफ में अगर चीज़ें बुरी जा रही है तो उसमें देखना गाइस कितना अच्छा तालमेल बनता है, आपसे समझ कितनी अच्छी बनती है, उसके बारे में है। अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो बेबी कंसीव होने के बारे में भी है, ठीक है ना। उसके बारे में शुभ कार्य के बारे में है गाइस कि शुभ कार्य अगर रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन पर से विघ्न का हटना, समझ रहे हो, डिले खत्म होना, बस थोड़ा सा एनर्जी को, ये देखो न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगनिंग होगी गाइस, मन खुश हो जाएगा। बस जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे जैसे समय की मांग है वैसे चलते चलते रहना, सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा जैसा चाहते हो आप, है ना जी। ओके, 999 की एनर्जी आ गई, अब मैं क्या ही कहूँ। देखा जाए तो नंबर 369 की एनर्जी आ चुकी है ना। ये देखो आपकी सारी समस्या मालिक ने अपने कंधे पर ले रखी है, अपने ऊपर ले रखी है। आपको बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जब गुरु साथ में हो ना, तो बच्चे को डरने की कतई आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी ने आपका बुरा किया, आपके साथ गलत किया, आपका पैसा छीन लिया, आपका हक छीन लिया, इस समय में सारी चीज़ों का हिसाब किताब हो जाएगा। जिसने आपका गलत किया वो उस बात को लेकर जजमेंट देख लेना, जस्टिस देख लेना। ये भी होगा गाइस, ये भी होगा। पार्टनरशिप में अगर किसी ने धोखा दिया है, आप किसी के साथ काम कर रहे थे, किसी को साथ लेकर साझेदारी में काम कर रहे, तो उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, छल किया है, उसको लेकर भी न्याय आपको देखने को मिल जाएगा। किसी ने धोखा दिया, उस बात को लेकर न्याय देखने को मिल जाएगा। किसी को आपने पैसे उधार दिए, उस इंसान वो पैसा लेकर बैठ गया, अब स्थिति होने के बाद में भी नहीं दे पा रहा। देखो अगर स्थिति ना हो तो अलग बात है, समझ में आता है कि किसी इंसान की विवशता है, मजबूरी है, जो अभी वो आपको पे नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी स्थिति ठीक होने के बाद में भी वो पे नहीं करना चाहते। ये तो ये छल हो गया ना, ये तो धोखा हो गया, किसी ने हेल्प करी और उसका फ़ायदा उठा जाना। इस बात को लेकर भी आपको न्याय देखने को मिल जाएगा, सामने से इंसान खुद आकर आपको पैसा देगा, देखना, ये देख लेना। ये मई से ऐसा समय शुरू होगा, देखना आपका पैसा आप तक लौट कर आ जाएगा, ठीक है। और ग्रोथ गाइस, ग्रोथ, पैसे को लेकर इजाफा वाले, अपने आप आपको आइडिया ऐसा मिलना, कोई अपने आप आपको आइडिया ऐसा दे कि आप पैसे से पैसे कैसा इन्वेस्ट करो, इसके बारे में ना, फिर भी सोच कर समझ कर। मैं तो इसमें भी कहूँ गाइस, 100% आपको सामने से चीज़ें सही दिखे, कोई कितना ही विश्वास पात्र क्यों ना हो, अपनी बुद्धि काम में लेना, जल्दबाजी नहीं करना। आपको लगे ना एक ही दिन में इतना अच्छा हो सकता है, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में इतना अच्छा हो सकता है, शांति, फिर भी शांति, समझ रहे हो ना। सब कुछ लाइफ में 100% सामने से अच्छा दिखे, फिर भी दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता, ये दिमाग में रखना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। नंबर 29, यहाँ पर भी 29, 21, 21, 21 है, सॉरी। नंबर 1, न्यू बिगनिंग गाइस, ग्रोथ को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो सोलमेट ट्विन फ्लेम का मिलना, ये भी है। ट्विन फ्लेम नहीं कहूँगी, माफ़ करना,
है ना। ट्विन फ्लेम नहीं कहूँगी मैं, सोलमेट कहूँगी। सोलमेट जर्नी में है तो बिल्कुल आपके यूनियन होने की संभावना है गाइस। और अगर आपके पार्टनर से आपकी लंबे समय से बातचीत नहीं है, बंद हो रखी है, तो रीयूनियन होने की भी संभावना है। मैरिड का भी कहा, मैरिड में अगर चीज़ें खराब जा रही है तो शादीशुदा लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इक्वलिटी मिलेगी एक दूसरे से। हो सकता है कि कोई आपके साथ साझेदारी में व्यापार करने के बारे में बात करें। थोड़ा धैर्यपूर्वक गाइस काम करना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि जिस तरीके से आपकी एनर्जी है ना, कि किसी को साथ लेकर काम करने को लेकर है, कि मिलकर काम कर लेते हैं, उनका भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा सोच कर साझेदारी में काम लेना गाइस। हो सकता है इंसान स्टार्टिंग में आप जैसा कहो वैसा वैसे कर ले, लेकिन एक होता ना जल्दी से सक्सेस मिल जाए तो किसी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाना। माफ़ करना, जो सत्य बात आ रही है, जैसे समझ में आ रहा है, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है पक्की बात कि सक्सेस का जल्दी मिल जाना, लेकिन एक होता है ना कि किसी इंसान को फिर दिमाग में आ रहे जो सक्सेस मिले उसके दो हिस्से हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो किसी इंसान के दिमाग में ये आना कि नहीं नहीं अब तो वो अपने आधार पर करने की कोशिश करे, थोड़ा नियंत्रण करने वाली कोशिश है, थोड़ा साझेदारी साझेदारी ना लगे, ऐसी चीज़ें। तो थोड़ा सा साझेदारी में काम करते समय इंसान के व्यवहार को आंक लेना, उसके बाद में कदम आगे बढ़ाना। बाकी आप अपने आधार पर काम करने के बारे में सोच रहे हो तो कहना ही क्या, सक्सेस मिलेगी आपको। नंबर 5 की एनर्जी आ गई। ओके ओके, नंबर 6 ओके, नंबर 5 5 5 6 6। ओके गाइस, देखो हार्मनी और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी इसके बारे में कहा जा रहा है। ये रहा जस्टिस। स्टार्टिंग किसी से हुई गाइस की नंबर 20 की एनर्जी, जो कहा गया ना 2020 से कुछ चीज़ें प्रारंभ हुई है ना, एक बुरे सर्कल के रूप में उसका अंत होना बहुत ज़रूरी है गाइस। जैसे ये समय किस प्रकार का बना हुआ है, इसे मैं कैसे समझाऊँ। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ों को हम शब्दों में उस प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाते जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई होती है, वहाँ पर इंसान निःशब्द हो जाता है बाकायदा। जैसे एक ऐसी स्थितियाँ बनी हुई होना जहाँ पर जैसे महाभारत काल में कुछ चीज़ें बनी हुई थी, जहाँ पर एक तरफ अत्याचार होना और एक तरफ अत्याचार करना, दो तरीके की चीज़ें, समझ रहे हो ना। वहाँ पर अत्याचार सहन करने वाले की लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ गया, लेकिन एक समय के बाद में, है ना, उनके साथ न्याय का होना और बहुत अच्छा न्याय होना जो एक नींव रखता है। अभी का समय लगभग वैसा बना हुआ है। जो आपके संघर्ष का समय था, जो मेहनत करवा रहा था आपको, आपके अत्याचार सहन करने के बाद में भी, या आप पर जो अत्याचार हुए उसके बाद में भी, तो आपके दिमाग में भी शिकायत आई कि एक तो भुगत भोगी पहले से, एक तो पहले से अत्याचार हो रहे हैं और ऊपर से इन चीज़ों को भी भोगना पड़ रहा है, संघर्ष भी लाइफ में झेलने पड़ रहे हैं। ये चीज़ें हुई थी ना आपके साथ, यही स्थितियाँ बनी आपके साथ। लेकिन अब उन चीज़ों को लेकर न्याय का कुछ कर्मा रिलीज करने थे आपने, कुछ आपको सबक लाइफ देना चाहती थी, कुछ आप में परिवर्तन करना चाहते थे, आपके सोच में कोई चेंजेस लेकर आना था। तो वो सारी चीज़ों को लेकर जो नियति चाहती थी आप में, वो सब सारे बदलाव हो गए। अब न्याय का, जस्टिस का समय। तो अब न केवल ये बीते 4-5 साल पहले जो चीज़ें आपकी लाइफ में परिवर्तित हुई या गलत हुआ आपके साथ, उनको लेकर न्याय है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जिनको लेकर न्याय भी देखने को मिलेगा, है ना। गुरु की कृपा ही ऐसी होती है कि अगर बिगड़ी हुई चीज़ें हैं तो उन्हें ठीक कैसे करना, अगर बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ जो बार बार रूप बदल बदल कर आपकी लाइफ में आ रही है, उन्हें कैसे रोकना, उनकी रोकथाम कैसे करनी, समझ रहे हो। किसी बेबस और एक सरल इंसान के साथ छलावा हो रहा है तो उसका जवाब कैसे देना। अगर कोई बच्चा सीधा सीधा चल रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो परेशान करने की हिम्मत हो कैसे गई, है ना। परिवर्तन का युग इसे कहते हैं गाइस, कि जब जब लाइफ में गलत होता है ना, ईश्वर किसी न किसी प्रकार की परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं या स्वतः आते हैं, समझ लो। इस समय में मैंने कहा ना, मिरेकल भी होंगे तो ऐसे होंगे कि ईश्वर की मौजूदगी का एहसास हो जाना, मालिक मेरे साथ है। और समय ऐसा ही बना हुआ है जहाँ पर आपको ये फील हो कि मालिक मेरे साथ है, उन्होंने मेरे बड़े से बड़े काम को बनवा दिया, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करने योग्य बनाया, कर वो रहे सामने सबके, मैं प्रस्तुत हो रही हूँ,
समझ रहे हो ना, खुशी का कोई ठिकाना रहे, इतनी खुशी आपको दे, सक्सेस अच्छी खासी पाओ आप, है ना, ग्रोथ पाओ अच्छी खासी, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में आएगी गाइस, गुरु कृपा बहुत अच्छी होगी, जो शुभ कार्य को बनाएगी, इनोग्रेशन करवाएगी, है ना। आप कोई नया बिजनेस हो सकता है स्टार्ट कर लो, या बच्चों के संबंध में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होनी, बच्चे आपको अपनी सक्सेस से गौरवान्वित फील कर पाए, ऐसा भी प्रतीत होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर शुभ परिणाम, जिनकी मेहनत आपने पूर्व में कर रखी है, उनके अच्छे रिवॉर्ड के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इस समय का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करना, जो गाइडेंस आपके लिए आई है कि मौके तो आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उन मौक़ों में थोड़ी सी आपको अपने व्यवहार में क्या सरलता रखनी है, उस बात का ख्याल रखना। बिल्कुल उलझे हुए नहीं रहना है, बिल्कुल सरल रहना है ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, ताकि जो आपकी लाइफ को ऊंचाइयों पर ले जाए, ऐसा मौका आए तो वो अ, आपकी नादानी से आप खो ना दो, इसका ख्याल रखना। ठीक है, तो जो बात क्लैरिटी के साथ थी मैंने आपको समझाई, इसे समझने की कोशिश करो। डरने वाली बात नहीं है, कहा ना, अच्छे कर्मा है तो नैया पार होने का समय है। ठीक है, तो खुद पर, मालिक पर बिलीव रखना, खुश रहने की कोशिश करना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, अपनी सोच को सकारात्मक किए रहना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।